जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का यानी मैथ, जिसमें आप लोगों को जो लोग यूपी बोर्ड से यानी 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 27 फरवरी को, उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हम लोगों को 4 नंबर पक्के होने वाला है। ठीक, कितना नंबर? 4 नंबर पक्के होने वाला है। जो लोग यूपी बोर्ड से हैं देखकर यानी ज़रूर देखिए। देखो, सिद्ध कीजिए। इस टाइप का 3 क्वेश्चन पूछता है आप लोग को यूपी बोर्ड से। जो लोग होंगे इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है सिद्ध करने वाला। एकदम ये पक्का आप लोग को 4 नंबर पक्का आएगा, याद रखिएगा। जो लोग ये वीडियो देखेंगे पक्का 4 नंबर का काम कर लीजिए आज ही। देखिए, सिद्ध कीजिए कि करणीय 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है कि करणीय 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसमें 3 टाइप का आप लोग को क्वेश्चन पूछता है। एक प्लस लगा करके आगे पूछता है, एक माइनस। तो तीनों प्रकार से आज हम लोग को कराने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। ठीक, आप लोग को जब सिद्ध करणीय 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो कैसे हल करेंगे? पहले तो अपरिमेय दिया रहेगा तो आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी अपरिमेय दिया तो उसका हम लोग विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? विपरीत। देखो, हम लोग क्या किए हैं? कल्पना किया, यानी कल्पना मतलब हम लोग मान लिया। या आप डाल सकते हैं कि माना। कल्पना किया कि करणीय 3 का है परिमेय संख्या है। हम लोग को तो था अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, लेकिन हम लोग कल्पना यानी मान लिए कि क्या है? ये परिमेय संख्या है। करणीय 3 का है परिमेय संख्या है। तो आप ही बताइए कि जब आप लोग मान लिए कि करणीय 3 क्या है? परिमेय संख्या है। करणीय 3 क्या है? परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या मान लिए तो आप इसको लिख सकते हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है? p/q के रूप में होता है। तो हम यहाँ से आप लोग को क्या करेंगे? जब ये p/q परिमेय संख्या हो गया तो यहाँ पर आप एक लिख सकते हो क्या कि p और क्या q क्या होता है? जब भी परिमेय संख्या होता है तो p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं p और क्या? p और q एक पूर्णांक है। क्या लिख सकते हैं? एक पूर्णांक है। आप याद रखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं p और q क्या है? एक पूर्णांक है। और इसके बाद से लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं कि p और q का HCF यानी मसा एक होना चाहिए। यानी p और q याद रखिएगा कि सहभाज्य संख्या भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि p और q का क्या होना चाहिए? मसा HCF एक होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कहा कि p और q क्या है? p और q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि p और q पूर्णांक तो है ये है, और सहअभाज्य का मतलब ये हुआ कि p और q का मसा निकालेंगे, HCF करेंगे तो आपका HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या का मतलब कि ये दोनों का मसा HCF होना चाहिए। कभी भी परिमेय संख्या रहता है तो परिमेय संख्या का HCF निकालेंगे तो आपका एक ही होगा, कोई भी परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग का p और q क्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या, जिनका मसा आपको क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक, तो आपका ये मसा कितना होना चाहिए? एक। तो p और q का मसा HCF यानी एक होना चाहिए। देखो, हम लोग करते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो बट्टा में क्या ले लेंगे? एक ले लेंगे। तो आप यहाँ से गुणा आप लोग जानते होंगे, तिर्यक गुणा पढ़े होंगे ब्रज गुणन विधि से। तो p और p में 1 से गुणा करेंगे तो p हो जाएगा आपका बराबर का हो जाएगा। q में 3 से गुणा करेंगे तो यानी 3q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करणीय में 3q हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से दोनों पक्षों में देखिए, करणीय को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं क्या कि दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर। लिखेंगे यहाँ से क्या कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो यहाँ से आप दोनों पक्षों में क्या कर लीजिए? वर्ग कर लीजिए। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो p का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर हो जाएगा। और √3 और q का क्या वर्ग करेंगे तो इसमें का भी इस तरह वर्ग लग जाएगा। तो देखिए, p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा बराबर में करणीय 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? देखो, करणीय 3 का वर्ग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। करणीय से देखो, जो 2 बार, इसका मतलब करणीय 3 का मतलब कि 2 बार गुणा है। तो करणीय 3 का मतलब कि 2 बार गुणा है। तो करणीय 2 गुणे करणीय 2 जब करेंगे
याद रखिएगा करणी में करणी से गुणा होता है तो करणी हट जाता है। क्या होता है? करणी हट जाता है। तो 2 का 2 यानी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कैसे होता है तो आप लोग को सिखाए हैं, जाकर के एक वीडियो में देख लीजिएगा। देखो करणी में करणी से गुणा होता है तो दोनों करणी अंदर हो जाता है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा, इसलिए एक वर्गमूल निकल करके बाहर निकल जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 3 का है, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 3 लगा लीजिएगा। ठीक, मतलब 3 का जब गुणा करेंगे तो यानी 3 हट जाएगा। ये 3 का वर्ग का मतलब कि 3 का यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक, तो आपके यहाँ कितना हो जाएगा? 3। और क्यू में क्यू से स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर। अब याद रखिएगा कि देखो अब इसमें करना क्या होता है कि 3 जो है यहाँ पर गुणा के रूप में है, तो आप लोग इसको पक्षांतर करेंगे, यानी जब क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यानी गुणा इधर है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 3 का हो जाएगा, आपको पी स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा, यानी भाग लगाएंगे तो क्या करेगा? काटेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, का ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख देंगे कि पी स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर विराम 3 से क्या है? 3 से विभाजित है, विभाजित है। इसका मतलब ये है ना कि देखो पी स्क्वायर को 3 का कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो जब पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, पी को भी मतलब पी स्क्वायर जो है तब पी को भी 3 का करके विभाजित करना है। जैसे मैं नहीं समझ में आया, मान लीजिए कि यहाँ पर आप समझिए कि 3 का वर्ग है, मान लीजिए कि जो भी होगा, ठीक, चाहे यहाँ पर 5 ही ले लीजिए, 5 का वर्ग जो भी होगा मान लीजिए, तो 5 का वर्ग को 5 मान लीजिए कि विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 के वर्ग को 5 विभाजित कर रहा है। तो 5 का वर्ग मतलब 25 को 5 विभाजित करेगा ही, लेकिन यहाँ पर वर्ग हटा देंगे तभी ये 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यही हमारा का नाम है कि पी स्क्वायर को जब विभाजित कर रहे हैं 3, तो यानी पी को भी क्या करेगा? पी को भी 3 विभाजित करेगा। पी को भी यहाँ इस तरह लिख देंगे, पी को भी, इसको हटा दीजिए, लिख दीजिए कि पी को भी 3 का करेगा? विभाजित करेगा। पी को भी 3 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए जब पी स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, पी को भी क्या करेगा? 3 विभाजित करेगा। अब हमारा क्या नाम है कि यहाँ 3 का क्या करेंगे? यहाँ पर 3 जब गुणा के रूप में है तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे, इधर यहीं पर छोड़ देंगे, यानी हम लोग का यहाँ इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। इसको आप लोग चाहोगे तो समीकरण 1 भी दर्शा लोगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे देखिए, सिद्ध करने वाला है, थोड़ा टेढ़ मेढ़ है, लेकिन उससे कोई घबराने का बात नहीं है, बस आप लोग को करना है। देखो अब यहाँ पर आप पी स्क्वायर को जब 3 विभाजित करने लगा तो अब देखिए हम लोगों को मान लेना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जो भी यहाँ रहेगा पी रहेगा तो पी का मान मानिएगा, पी बराबर मान लीजिएगा। देखो यहाँ पर 3m या 4m कुछ भी आप लोग को मान लेना है। अब आप यहाँ से कहोगे क्या कि सर कैसे हम लोग मानेंगे? मान लीजिए कि देखिए यहाँ 3m क्यों माने, ये याद रखिए, समझ लीजिए थोड़ा, हम 3m ही क्यों माने? यहाँ 4m मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? 5m मान सकते हैं, 5y भी मान सकते हैं। m अचर वाला से कोई मतलब, चर वाला देखिए ध्यान से, जब भी करणी 3 को सिद्ध कीजिएगा तो 3 मानिएगा, करणी 4 को सिद्ध कीजिएगा तो करणी 4m माने, मतलब 4m मानिएगा। ठीक, इतना याद हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग को पी स्क्वायर की जगह पे क्या भर देना है? पी की जगह पे 3m भर देना है। तो यहाँ पर भर देंगे 3m का, यहाँ पर क्या कर देंगे? स्क्वायर, बराबर में यहाँ क्या कर देंगे? 3q स्क्वायर है तो 3q स्क्वायर रहने देंगे उसी तरह। ओके, अब आप लोग देखिए क्या करना है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, m का वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 3 और q स्क्वायर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा। 3 से ये इधर भी है, 3 से ये भी है, तो कट जाएगा, तो 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर और बराबर से क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 3 क्या है? गुणा के रूप में है, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा? q स्क्वायर को विभाजित करेगा ना। तो फिर वही बात हम लोग को फिर यही बात लिखना है, फिर सेम टू सेम यही बात लिख देना है उलट करके। क्या लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पर आप लोग को लिख देना है क्या कि जैसे पी स्क्वायर लिखे हैं तो उसी पर तरह लिखना है, क्यू स्क्वायर क्या करता है? 3 को यानी गुणा है तो विभाजित करता है। सेम इसी तरह लिख देना है कि क्या कि क्यू स्क्वायर को 3 से क्या? 3 से क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक काम कीजिए,
ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना, लिख सकते हैं। तो यानी आप ध्यान से समझिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको लिख करके यहाँ पर उसके बाद से इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, 3 जो है समीकरण 1, यानी समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए। ध्यान से समीकरण 1 में देखेंगे और 2 में देखेंगे तो जो है 3 विभाजित कराएं किसको, 3 p को भी यहाँ पर विभाजित कराएं और उसके बाद से 3 q को भी विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पर जब लिखेंगे हम लोग, नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए एक बार। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, q स्क्वायर को, q स्क्वायर 3 से क्या है, 3 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, q भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, देखिए p स्क्वायर को मतलब p जो p स्क्वायर था उसको मतलब 3 विभाजित कर रहा था पहले से, यानी p को भी 3 विभाजित कर रहा था, और यहाँ मतलब 3 क्या कर रहा है, q को विभाजित कर रहा है। यानी p और q जो है हम लोग का क्या है, p और q को दोनों 3 क्या कर रहा है, विभाजित, मतलब 3 से p भी विभाजित हो रहा है, 3 से q भी विभाजित हो रहा है। तो जब याद रखिए कोई भी एक संख्या होती है, जब उस एक सेम संख्या से 2 संख्याएं विभाजित होती है तो उसका HCF होता है। वो क्या होता है, HCF। यानी हम लोग का तब 3 से विभाजित p भी है, 3 से विभाजित q भी है, तो इसका मतलब दोनों का HCF क्या है, हम लोग का 3 है, दोनों का HCF 3 है। हम लोग कल्पना क्या किए हैं कि दोनों का HCF क्या होना चाहिए, सभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी p और q क्या होना चाहिए, एक सभाज्य संख्या, यानी दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग का कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। यहाँ से सिद्ध हो गया कि हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ से अतः हमारी कल्पना गलत है, p और q का मसा नॉट इक्वल टू 1 है। मतलब कि p और q का मसा क्या है, 1 नहीं है, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कारण 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सॉरी। तो अब आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इतना में लिख ले रहे हैं जो हम लोग को लिखना है इसके नीचे। ठीक, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे का कि अतः p और q, क्या p और q का मसा नॉट इक्वल टू 1, क्या है, p और q का मसा नॉट इक्वल टू 1 है। मतलब दोनों का मसा 1 आता तब हम लोग का ये कल्पना क्या होता है, सही होता। लेकिन दोनों का मसा क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पर लिख दिए कि p और q का मसा नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, p और q नॉट इक्वल टू 1, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि क्या, करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। इतना आप लोग को लास्ट में क्या कह देना है, ये जितना रेड वाला है इसको कथा कहानी कह देना है। अब बताइए, ये बहुत कठिन तो नहीं था, तो इसी पर आप लोग को 2 नंबर पक्का हो जाएगा। मतलब 4 नंबर एक और इसमें देता है, 3 प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछता है। 3 प्रकार में आप लोग को मान लीजिए कि एक प्रकार से ऐसा पूछता है, ये एकदम रटुआ रटनतम लखा रट जाना है, उसके बाद से जा करके छाप देना है। तो आप लोग को 27 फरवरी वाला पेपर समझिए कि 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से फिर से इसको एक बार समझ लीजिए कि यानी कि इसमें क्या क्या कथा कहानी हुआ है। कहानी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को न समझ आने के लिए वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक, एक बार में नहीं समझ आएगा तो वीडियो को स्किप करके फिर दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, वीडियो एकदम से समझ आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर किए क्या है कि कल्पना किया कि करणी 3 का
परिमेय संख्या है जो आप लोग को दिया रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर अपरिमेय दिया रहेगा, अपरिमेय ही सिद्ध करना है ना, तो अपरिमेय दिया रहेगा तो यहाँ पर आप लोग को उसका विपरीत उल्टा मान लेना है, ठीक, कि परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जब मान लिया कर रहे हैं 3 को, तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग को p और q क्या है, एक पूर्णांक है। क्यों एक p और q पूर्णांक है? जब भी परिमेय संख्या होता है तो उसका p यानी वो दोनों पूर्णांक ही होते हैं। मतलब परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जब दोनों अक्षर यानी अंश और हर दोनों का पूर्णांक ही होगा तभी हम लोग का परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसलिए हम लोग का p और q क्या है, पूर्णांक है। अब p और q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का कारण क्या है यहाँ पर, कि जब भी आप लोग याद रखिएगा कि HCF यानी दोनों संख्याएं का HCF एक होगा तो हम लोग को उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो p और q एक क्यों सहभाज्य संख्या मान लिए? तो p और q सहभाज्य इसलिए मान लिए कि जब तक सहभाज्य संख्या नहीं होगा, जब तक उसका HCF एक नहीं होगा, तब तक वो परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती है। क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का आप HCF निकालेंगे तो एक जरूर होगा। आप कहोगे तो सर आज तक तो हमेशा नहीं हो सकता है कि किसी भी परिमेय संख्या का मतलब HCF एक होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है आप परिमेय संख्या शुद्ध तो लिखिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पर सर ने मान लीजिए कि 35 बटा लिख दिया 25। आप कहेगा कि सर ये तो 35 बटा 25 का HCF एक कैसे होगा, आप करके दिखाइए। तो पहले तो ध्यान से समझिए, ये परिमेय संख्या तो लिखिए, लेकिन सबसे सरलतम परिमेय संख्या लिखिए, यानी छोटा रूप लिखिए इसका। सबसे सरलतम रूप लिखने के लिए यानी दोनों को पहले HCF से ही काटाना पड़ेगा। तो कटाइए, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 7 35, अब 5 5 25। अब ये दोनों का HCF तो निकालिए, तो फिर ये दोनों का यानी p बाई क्यू का HCF निकालेंगे, यानी 7 बटा 5 का HCF निकालेंगे तो आपका क्या होगा, एक होना चाहिए, ठीक। एक होना नहीं चाहिए, होगा, ठीक, निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक। तो अब ध्यान से समझ लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो गया। अब देखिए p का यानी मत्स्य यानी क्या होना चाहिए, 3q। अब सॉरी, यहाँ पे p का मत्स्य नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक। पहले यहाँ समझ लीजिए कि इसको क्या कीजिए, गुणा कर लिए 3x, तो गुणा किए तो p में 1 से गुणा कीजिए, p हो गया 3 में, करण 3 में q से गुणा किए, करण 3 होगा। दोनों पक्ष को वर्ग कर दिए, तो वर्ग करने पर यानी p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर, करण 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, करण बाहर निकल जाएगी, q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप लोग को लिख देना है कि p स्क्वायर 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। क्यों विभाजित हो रहा है? क्योंकि यहाँ गुणा है तो यानी हम लोग ऐसे भागा जाएगा तो यानी विभाजित होगा तभी भाग जा सकते हैं, ठीक। तो यानी यहाँ का करना पड़ेगा, भाग जाएगा, ठीक। अब जब p स्क्वायर में भाग चला जाएगा यानी 3 से, तो हम लोग को यानी p में भी भाग जाएगा, तभी उसका घात में भी भाग जा रहा है, जैसे कि आप लोगों को करके दिखा दिया, ठीक। तो p में भी 3 से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, इसलिए p को भी 3 क्या करना है, विभाजित करेगा, लिख दिए हैं। अब हम लोग को माना यानी यहाँ से कहा था कहानी, अब इसको खत्म कर दिए हैं। अब समीकरण इसको 1 मान लिया है। अब समीकरण 1 मानने के बाद आप लोग को मानना है कि p बराबर 3m, यानी p बराबर 3m के मानने का कारण क्या हुआ कि देखो, अब यहाँ पर आप क्या मानेंगे याद रखिएगा, कभी भी आप p आएगा तो यहाँ पर 3m, मतलब 3m क्यों माने? आप यहाँ का कहेंगे कि सर 3x नहीं मान सकते, मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो, 3y भी मान सकते हो, 3x 3 ABCD का कुछ भी अक्षर मान सकते हो, ठीक। ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर आप लोग को 3, अब 3 कारण क्या है मानने के लिए? कहेगा कि सर हम पेपर देने जाएंगे तो याद रखेंगे कि 3 माना है कि 4 माना है कि 5 माना है, कुछ भी नहीं करना है बाबू। देखो पहले ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 को हम सिद्ध करें इसलिए हम लोग को 3 माने। यहाँ पर आप 4 मान लीजिए कि पेपर में आपको 4 तो नहीं देगा, 4 ये पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक, 5 दे देगा, तो 5 को आप लोग यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, 5 पे मानना पड़ेगा, ठीक। 2 दे देगा तो 2 यानी 2m मान लेंगे, ठीक। अब 2m यहाँ पर रख दिए हैं, इसमें रखने के बाद हम लोग को दोनों का वर्ग कर दिए हैं, तो वर्ग करने पर 9m स्क्वायर हो गया, यहाँ पर यानी 3q स्क्वायर, 3 से 3 कट गया तो यानी 3m स्क्वायर। फिर यहीं लगा आप लोगों को कथा कहानी करना है कि जैसे यहाँ पर 3q स्क्वायर है तो यहाँ 3 इधर भागा जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 इधर का जाएगा, भागा जाएगा। जब यानी भागा जाएगा तो q स्क्वायर को 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो वहीं लिख दे q स्क्वायर से 3 विभाजित हो रहा है, तो q भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक। उसके बाद से हम यहाँ पर हम लोग का यानी 3 से q भी विभाजित हो रहा है, 3 से p विभाजित हो रहा है, तो हम लोग को यहीं क्या है, p और q क्या है, सब मसा एक है, नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि हम लोग का मसा एक आना चाहिए p और q का, तब हम लोग का ये कल्पना सही होता है। लेकिन दोनों का मसा यानी क्या आ गया, जब 3 से विभाजित यानी दोनों का मसा 3 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं कि हमारी कल्पना गलत है, इसलिए सिद्ध होता है कि करण 3 का है अपरिमेय संख्या, ठीक। तो इसी का साथ हम लोग का इसमें और एक प्रकार है, 3 प्रकार से पूछता है, तीनों प्रकार सीख लेते हैं, ठीक। अगला प्रकार देख लेते हैं। जो लोग इस दोनों क्वेश्चन को देखेंगे पक्का ये याद रखिएगा कि 4 नंबर आज पक्के होने वाले हैं आप लोग को। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन इसमें ये है कि कहा कि सिद्ध कीजिए कि 2 + करण 3
3 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी आप लोग को ये मतलब कि दोनों क्वेश्चन को क्लियर करके जाना है। ठीक, आज आप लोग दोनों ये क्वेश्चन को क्लियर कर ले रहे हैं तो आप लोग को ये 27 फरवरी को एकदम 4 नंबर पक्के आने वाले हैं। ठीक, बोर्ड एग्जाम वाले देख ले ध्यान से। कल्पना किया कि अब सेम उसी तरह, तो पहले मानना है तो सेम सभी में इसी तरह है, इसलिए हम लोग इसी सवाल पे क्या कर दिए, नोट कर दिए। ठीक, कि अब यहाँ पर करनी जब पहले हम लोग सिद्ध किए 3 वाला, उसी तरह 5 वाला इसमें उसी तरह यह भी करना है कि कल्पना किया कि मतलब क्या, इतना एक परिमेय संख्या है। ठीक, मतलब इतना एक अपरिमेय संख्या है। जो भी आप लोग को कल्पना करना है, कल्पना में आप लोग को क्या मानना है, विपरीत। यहाँ पर अपरिमेय दिया है, आप लोग को परिमेय संख्या मान लेना है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ पर उसी तरह नोट कर देना है 2 + 3 करणी का क्या है 5। ठीक, जब आप कल्पना किए, जब आप मानिए कि हम लोग को क्या करना है, मतलब कि एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, p/q के रूप में लिख सकते हो। और जब p/q के रूप में आप लिख दिए तो आप लोग को इसके बाद से हल कीजिए। देखिए अब हम लोग को अक्षर वाला इसमें से उधर खेद देना है, सभी ये बाहर जितने हैं करणी वाले से बाहर जितना है सभी को उधर खेदिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 करणी क्या लिखेंगे 5, अब बराबर से p/q के आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला उसी तरह नोट कर दिए। ये 2 को आप लोग उधर खींचिए, तो 2 को उधर खेदेंगे तो देखिए इसके 2 के आगे प्लस है तो इधर जाएगा, तो 2 के आगे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, अब इस करणी 5 को आप इधर ही रहने दीजिए, करणी 5 को रहने देंगे इधर, तो फिर यहाँ क्या है गुणा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या p/q -2, अब पूरा का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे कितना से 3 से। अब यहाँ से ध्यान से आप समझिए कि देखिए ये करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी आप लोग सिद्ध के करणी 2 करणी 3 करणी 4 करणी 5 जितना इस प्रकार का होता है सभी क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि जब ये अपरिमेय संख्या हो गया, आइए क्या हो गया एक, देखिए कभी भी ये परिमेय संख्या में 2 से गुणा लगाइए, भाग लगाइए, कुछ भी करिए, कितना भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या में जब भी आप परिमेय संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आप हल करेंगे तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हैं का कि अतः, आप यहाँ से लिख सकते हैं का कि अतः करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। ये 2 हटा दीजिए, इस तरह 3 लिख दीजिए ना, थोड़ा लिखने में जब डिस्टर्ब है तो जब यहाँ से भाग है ना तो इसको पूरा का यहाँ पर 3 इस तरह थोड़ा छोटा में लिख दिया। ठीक, ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करणी क्या है 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अब आप लोग को क्या कहना है कि यहाँ पे p/q -2, अब पूरा का y लिखना है क्या 3, एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा कि जब एक अपरिमेय संख्या है, मतलब क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर से क्या है परिमेय संख्या, यही ना है परिमेय संख्या। यहाँ पर क्या दिया है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये वाला परिमेय संख्या है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो एक मतलब परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, कुछ भी कीजिए उसमें गुणा भाग कुछ भी कीजिए। एक अपरिमेय है, भले एक परिमेय रहता तो बराबर मान लेते कि हो सकता है, मतलब कि हम कुछ भी मान रखते p और q का तो बराबर आता तो मान लेते कि दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक, लेकिन या p और q का कुछ भी आप मान रख लेंगे तो यह कभी नहीं हो सकता है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर हो सकता है। तो यह हमारा क्या है अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल क्या है परिमेय संख्या, ये क्या है नॉट इक्वल यानी असंभव है। ये क्या है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या
नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या क्या है, असंभव है। तो जब ऐसा असंभव है तो अतः हमारी क्या है, कल्पना ऊपर जो की है गलत है। जब ये दोनों क्या अपरिमेय परिमेय बराबर नहीं हो सकता है तो अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इतना क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे क्या कि अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि इतना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 + 3 करने क्या 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यानी हम लोग को अब ये क्या हुआ, 2 प्रकार से सवाल हो गया। अब तीसरा प्रकार कैसे देता है तो अभी समझ लीजिए। ठीक, नहीं कि आप जाकर के पेपर में कहेगा कि सर जी हमको सिखाइए ही नहीं थे। तो देखिए ये यदि आप लोग को दोनों प्रकार आप लोग को समझ में, ये 2 ही प्रकार होता है, मतलब एक और प्रकार होता है लेकिन वो तो ईजी है। जब ये दोनों प्रकार से आप सवाल हल कर देंगे तो आपका पक्का 4 नंबर आने वाला है ये वीडियो से। ठीक, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप लोग को बोर्ड का एग्जाम है, जिसका अगले साल है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो इसका इस टाइम है, मतलब कि 2024 में एग्जाम है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ये है, लेकिन जिसका अगले टाइम यानी 2025 में आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है, एकदम सेम महत्वपूर्ण है। देखिए अब आप लोग को दिया रहेगा, मान लीजिए कि इसी पर आप लोग को लिख दे रहे हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग को एक अगला दे देगा है इसे कि 3 अकरणी क्या दे देगा 2, मतलब सिद्ध कीजिएगा अपरिमेय संख्या। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आप लोग को यहाँ से आप लोगों को किए, यहाँ से मान लीजिए कि इसको तोप लीजिए, ये केवल फलाना दे गुणा रहेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। यानी P/Q का क्या हो जाएगा, भाग में लग जाएगा क्या 3, ये गुणा रहेगा तो इधर भाग में लग जाएगा। अब बताइए, तो वहीं फिर यहाँ पर आप लोग को कर देना है कि यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो फिर यहीं कथा कहानी कह देंगे का, मतलब नहीं समझे। जैसे यहाँ पर क्या मान लेंगे, P/Q मान लेंगे इसको, यहाँ से कथा कहानी सब इसी तरह कह देना है। उसके बाद से यहाँ पर मान लेंगे कि P/Q यहाँ पर हो जाएगा 2, अब बराबर में हो जाएगा P/ क्या हो जाएगा Q। आइए 3 गुणा है तो इधर जाएगा तो पूरा का बटा क्या हो जाएगा 3। अब आप उसी तरह कथा कहानी कर दीजिएगा, यहाँ से यहीं से हम तो लिख देना है। बताइए सेम, ये बहुत ईजी सवाल है, आप लोग एक पढ़ लेंगे। पहला वाला केवल कठिन है थोड़ा, 1 पाना का है, दूसरा वाला तो ईजी है, तीसरा वाला तो ये भी पूरा ईजी है। आप लोग को फिर इधर से कथा कहानी यही कह देना है कि करणी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इतना क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या संभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इतना क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ओके, तो इसी तरह आप लोग को कथा कहानी कह देना है पेपर में। ठीक, कह देंगे इतना से आप लोग को 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे। जो भी सवाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक।